सेगमेंट जो हमारे पास है वो है यहाँ जी, मिड कैप वापस अब एक तरह से सेगमेंट ही है पूरा मार्केट का। तो यहाँ पर स्मॉल कैप जितना तो नहीं, लेकिन लार्ज कैप से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन मिला। लार्ज कैप के 2 गुने से ज़्यादा प्रदर्शन आपको 2023 में देखने को मिला। 2024 ये लग रहा है आपके हिसाब से कि भई ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में एक बार फिर से आएगा? 2024 में इस सेगमेंट को फॉरेन फ्लो का काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। कारण ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप से ज़्यादा? नहीं, लार्ज कैप से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पोज़ीशनिंग होगी, इसलिए होगी कि जो डीप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जिसमें लिक्विडिटी है, मान लीजिए कि 10 से 20,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है, उससे 20,000 25,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, वहाँ पे बड़े एलोकेशन के लिए डिसेंट लिक्विडिटी मिल जाती है। और इसी कारण जैसा बेनिफिट लार्ज कैप को मिलेगा, लेट्स से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर, रियल एस्टेट एंसिलरी सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, तो उस केस में हमें मिड कैप में भी ये सेक्टर्स में रादर अच्छा, 20,000 अगर करोड़ से ऊपर की लार्ज कैप कंपनी में में वो आते जी, भले ही मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा कम आए लार्ज कैप से, लेकिन मिड कैप में प्राइस इम्पैक्ट तो ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर थोड़ा कम भी पैसा आता है तो? प्राइस इम्पैक्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत होता है, लेकिन अब तो खैर मिड कैप भी नहीं कह सकता मैं 20-25,000 करोड़ की कंपनी हो तो ज़माना गया, वो तो जी, स्मॉल कैप में ही आ जाएगा। लेकिन जो एलोकेशन लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि लिक्विडिटी के लिए 20,000 करोड़ का जिस तरह से पैसा फॉरेन फंड्स का आता है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप अगर रहती है, तो वहाँ पे आराम से एलोकेशन हो पाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी रही, तो आप देखेंगे एक दिन में ही 10-10% बढ़ने लगते हैं लोग। तो वो फ़र्क रहेगा, इसलिए मुझे लगता है लोअर कॉस्ट इम्पैक्ट के लिए और ईज़ी लिक्विडिटी के लिए 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ के मार्केट कैप रेंज में अच्छी डिमांड रहेगी। जी, ओके। और अब इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास जो अगला सेक्टर आ रहा है,